लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का डिफरेंस और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस आपके पास जो है आपको लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कैरेक्टर कौन कौन से बेस पे इनको मतलब डिफरेंस निकालना है। सेल नंबर के बेस पर, फंक्शन के बेस पर, डिवीजन ऑफ लेबर के बेस पर, रिप्रोडक्शन के बेस पर और लाइफ स्पेन यानी कि जीवन कितना होता है इनका, ठीक है। तो इनके बेस पे निकाल लीजिए। प्लस ये आपका जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका अंतर लिखिए। ओके स्टूडेंट, ये डायग्राम तो आप पहले से ही समझ रहे हैं, इन दोनों डायग्राम को भी ड्रॉ करिए। ओके, अब हम बात करेंगे सेल शेप की। सेल का आकार कैसा होता है। तो सेल आर वेरिएबल शेप साइज, यानी कि ये वेरिएबल करता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। देयर शेप इज अकॉर्डिंग टू फंक्शन, इसकी जो शेप होती है इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होती है। जनरली सेल आर स्फेरिकल बट दे मे बी इलोंगेटेड, जनरली ये स्फेरिकल होती हैं, कभी कभी ये इलोंगेटेड होती हैं। नर्व सेल्स, ब्रांच्ड पिगमेंट्स, डिस्कॉइडल्स, आरबीसी, स्पाइंडल शेप में होता है मस्कुलर सेल्स। तो यहाँ पे देखो अलग अलग तरह के आपको इनके शेप दिखाई दे रहे हैं, हर एक के अलग हैं। देखो स्क्वामोस एपिथेलियम्स की जो सेल्स हैं उनका शेप बिल्कुल अलग है। सीलिएटेड बिल्कुल लंबी लंबी यानी कि लंबी लंबी सेल्स हैं। सीलिएटेड एपिथेलियल फ्रॉम द ट्रेकिया, ये ट्रेकिया से ली गई हैं। कोलमनार सेल्स जो हैं आपके स्टमक यानी कि पेट से ली गई हैं, स्टमक से ली गई हैं ये सेल्स, बिल्कुल देखो कैसे लाइन में हैं। और वहीं पर प्लेन मसल्स फाइबर फ्रॉम इंटेस्टाइन, यानी कि मसल्स फाइबर को इंटेस्टाइन यानी कि आंतों से निकाला गया है। स्ट्रिप्ड मसल फाइबर भी निकाले गए हैं। मसल्स फाइबर फ्रॉम द हार्ट, यहाँ पर देखो ये हार्ट से निकाला गया है, ठीक है। कार्टिलेज सेल्स, डेंड्राइट्स, कार्टिलेज की मतलब डेंड्राइट्स से ये सेल्स निकाले गए हैं। बोन सेल्स, ये हड्डियों का सेल निकाला गया है। रेड ब्लड सेल बिल्कुल गोल है, सेल ऑफ एराथ्रोसाइट, यानी कि आरबीसी को क्या कहते हैं, एराथ्रोसाइट कहते हैं, है ना। यहीं पे डब्ल्यूबीसी सेल दिखाई गई है। आरबीसी जो है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ऊंट की आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं देखो ओवम, यानी कि जो गर्ल्स में जो एग रिलीज होते हैं उन्हें हम ओवम कहते हैं। तो ओवम देखो, बॉयज में जो स्पर्म रिलीज होते हैं उसे स्पर्म, ये भी एक सेल है। और ये लंबाई में सबसे लंबी सेल दिख रही है नर्व सेल्स विद एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे थे सेल शेप की, अब हम बात करेंगे सेल साइज की। तो सेल का साइज भी तो वेरी करता है। आप मुर्गी का अंडा देखे होंगे, काफ़ी बड़ा होता है, वहीं आप अपनी सेल देखिए कितनी छोटी छोटी सेल्स होती हैं, है ना। तो ये मतलब छोटे से बड़े आकार तक पाई जाती हैं। साइज ऑफ सेल इज वेरिएबल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यह टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। सम आर माइक्रोस्कोपिक, कुछ बहुत छोटे होते हैं, वाइल सम आर विजुअल विद नेक्ड आई, और कुछ हमारी खुली आंखों से हम उसे देख सकते हैं। ऑस्ट्रिच एग, अभी आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने उस टेस्ट में जो आंसर्स दिया है उसमें ऑस्ट्रिच एग बिल्कुल राइट आंसर है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा सेल होता है ना। यहाँ पर देखो देयर साइज में बी वेरी फ्रॉम 0.2 mm यानी कि मिलीमीटर से 18 सेंटीमीटर तक ये होता है। साइज ऑफ टिपिकली सेल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म रेंज फ्रॉम 20 to 30 nm, यानी कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स होती हैं वो 20 से 30 nm तक की होती हैं। ओके स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों आप ये पॉइंट जानते हैं। लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच एग की होती है, 15 सेंटीमीटर लंबी होती है डायमीटर में सेल, एंड 8 सेंटीमीटर ये चौड़ी होती है, विदाउट सेल होती है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल्स होती है, ये 1 मीटर और इससे भी ज़्यादा लंबी हो सकती है। लॉन्गेस्ट सेल होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं। स्मॉलेस्ट सेल्स फॉर नॉन एज PPLO, जिसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा, क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा, इसका एग्जाम्पल है। 0.1 mm की डायमीटर की होती है। ह्यूमन एग भी 0.1 mm इन डायमीटर का होता है, 0.1 mm इन डायमीटर का होता है ह्यूमन एग भी, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ सेल की अगर हम बात करें कि सेल किस किस कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बनती है। देयर इज एन अकरेंस ऑन डिलीवर ऑफ लेबर विद इन अ सेल एज दे ऑल गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि सेल का जो कंपोनेंट है वो उसके अंग हैं, क्या है, अंग, यानी कि सेल अपने अंगों से मिलकर बनी होती है। ईच ऑफ देम परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, अलग अलग फंक्शन हैं। द 3 बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाउंड्री है, न्यूक्लियस जो सेल का ब्रेन है, साइटोप्लाज्म जो उसके अंदर भरा हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की। किसकी बात कर सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसे फ्लड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। फ्लड मोज़ेक मॉडल में सबसे ऊपर की तरफ ये राउंड शेप स्ट्रक्चर है, ये पोलर होती हैं। इसमें जो टेल निकली हुई हैं ये नॉन पोलर होती हैं। फैटी एसिड की बनी हुई टेल्स होती हैं, जबकि इसका ऊपरी भाग जो होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट की चेन भी जुड़ी रहती हैं, जिसे हम पॉलीसेकेराइड चेन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं, हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं, रिकॉग्नाइज पोर्शन। प्यारे विद्यार्थियों, आप ये डायग्राम बना सकते हैं। आप गूगल पर सर्च करिए द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या गूगल पे सर्च करना है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसका जो डायग्राम निकल के आए, इमेजेस में आपको जो डायग्राम दिखाई दें उनको आप बनाइए, ठीक है। एक एक पॉइंट्स को गहराई से स्टडी करना है।